अच्छा, अब ये जो पहला क्वेश्चन है ना, अब पहले क्वेश्चन में देखो हमारे पास 5 ही प्रॉपर्टीज है मेन। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपके पास एंगल एट सेंटर और एंगल एट वो सर्कमफेरेंस वाली है, जो कि डबल हो जाता था। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास थी डायमीटर वाली, कि डायमीटर के सामने अगर ट्राइंगल बन रहा है तो वो जो सर्कमफेरेंस वाला एंगल है वो 90 डिग्री होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी वाली प्रॉपर्टी हमारी सेम कॉर्ड वाली थी, जिसको हम एंगल इन द सेम सेगमेंट कहते थे। अगर एक कॉर्ड जो है वो एक ही सेगमेंट में एंगल्स बना रही है, क्रॉस बन रहे हैं, बटरफ्लाई जिसको हम कहते थे, तो उसमें एंगल सेम होते थे। फिर हमारी सबसे फेवरेट प्रॉपर्टी आती थी साइक्लिक क्वाड्रेटल वाली। साइक्लिक क्वाड्रेटल में ऐसा होता था कि ऑपोजिट एंगल्स जो है ये सप्लीमेंट्री होते थे। और फिर लास्ट वन जो थी वो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी थी। वो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी होता है कि बहुत रेयरली यूज होती है, अगर कोई टेंजेंट हमें मिल जाए तो। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना, पहले तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल पे कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन को रीड आउट करता हूँ, उसके बाद अपने जहन में नोट कर लूंगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है ना वो मुझे यहाँ अप्लाई करनी है। अब ये कह रहा है कि डायग्राम में पी क्यू आर एस टी लाई ऑन अ सर्कल। अब ये देखो उसने कुछ पॉइंट्स बता दिए जो कि सर्कल पे लाई करते हैं, तो ये सुनते ही मुझे समझ में आ गया कि यहाँ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लगने वाला है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से मुझे एक आंसर तो मिल ही जाएगा। सही है ना, तो मैंने जहन में रख लिया कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। बेशक तुम जो है कॉपी के कॉर्नर पे लिख लो कि आई हैव टू अप्लाई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्टी। दूसरे पे मैं आया हूँ तो उसने मुझे बोला है क्यूटी इज अ डायमीटर। तो अब देखो डायमीटर भी है, इसका मतलब डायमीटर वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ लगने वाली है। डायमीटर वाली वही थी जो कि 90 डिग्री बनता है सर्कमफेरेंस पे। तो अब ये दो प्रॉपर्टियां मैंने डिसाइड कर ली कि मैं यहाँ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लगा रहा हूँ, मैं यहाँ डायमीटर वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। इसके बाद उसने मुझे दिया हुआ है कि भाई ये एक्स जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका मतलब है कि सब रेडियस नहीं है, सारा कुछ जो मुझे जहां नजर आ रहा है यहाँ कोई रेडियस नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, डायमीटर तो नजर आ रहा है लेकिन ये है कि रेडियस कोई ट्राइंगल नहीं बना रहा। तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो मैं देखता हूँ कि अगर यूज होती है कि नहीं होती। यहाँ पे इधर नहीं, मुझे लग नहीं रहा क्योंकि रेडियस नहीं है। अच्छा, पहले पार्ट में कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद अ ज्योमेट्रिकल रीजन। आपको सिर्फ ये फिगर कंप्लीट, ये स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है, आपको सिर्फ रीजन देना है। कह रहा है पी टी क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्रीज। अब ये पी टी क्यू कौन सा एंगल है, पी से स्टार्ट हो रहा है, टी पे जा रहा है, और ये क्यू, ये कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है ना ये 35 डिग्रीज है। ये वाला जो एंगल है ना ये 35 डिग्रीज कह रहा है। और रीजन हमें बताना है, रीजन हमें बताना है। तो अब जब इसने बोल दिया 35, यहाँ मुझे 35 नजर आ रहा है, यहाँ भी मुझे 35 नजर आ रहा है। अब मैं इनको ट्रेस करता हूँ, दोनों को मैंने ट्रेस किया तो मुझे ये दो पॉइंट नजर आ रहे हैं जो कि कॉर्ड बना रहे हैं। इसका मतलब है कि देखो क्यू से एक लाइन जा रही है, सरकमफेरेंस को हिट कर रही है और वो पी पे आ रही है। फिर पी से एक लाइन जा रही है जो कि सरकमफेरेंस को हिट कर रही है और वो क्यू पे आ रही है। इसका मतलब है कि भाई ये जो है वो एंगल इन द सेम सेगमेंट है। तो आपने यहाँ एंगल इन द सेम सेगमेंट लिखना है बस। जो पार्ट है ना उसमें वो कह रहा है फाइंड पी क्यू टी। अब पी क्यू टी पहले एंगल को जो है ना वो मार्क करते हैं। ये एंगल कौन सा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, क्यू पे जा रहा है एंड देन मूविंग ऑन टू टी। इसका मतलब है आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक प्रॉपर्टी तो लगा ली एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इधर कोई समझ नहीं आ रहा मुझे। अब डायमीटर वाली प्रॉपर्टी देखता हूँ कि यार डायमीटर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है क्या। अगर ये डायमीटर है तो इसके सामने वाला एंगल ये पूरा का पूरा 90 डिग्री होगा। इफ दिस इज योर डायमीटर, टी क्यू इज योर डायमीटर, अगर टी क्यू डायमीटर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा ना। और पी टी क्यू इज अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के सम इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैं वो वाली डेफिनेशन, वो वाली प्रॉपर्टी यूज करके आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल। ये 90 डिग्री हो गया, दिस इज 35। ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। जल्दी से कैसे फाइंड आउट करूंगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। एक्स प्लस 90, एक्स प्लस 90 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 180। 90 और 35 को ऐड करो, 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो। 90 और 35 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 में 180 माइनस किया तो ये 55 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 55 आ रही है। इसका मतलब है ये वाला एंगल जो है दिस इज कमिंग आउट एज 55। जो भी एंगल आया फिगर में जरूर, क्यूटी 35 आ गया। पी क्यूटी 35 कैसे आया, डायमीटर के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ये डायमीटर है, दिस इज योर डायमीटर टी क्यू, द एंगल इन फ्रंट ऑफ दिस डायमीटर ये 90 डिग्री होगा। और सिंस दिस इज अ ट्राइंगल PTQ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैंने वो प्रॉपर्टी यूज करके प्लस माइनस करके। चलो थर्ड पार्ट देखें जल्दी से। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है SPQ। SPQ कौन सा एंगल है पहले देखते हैं। SPQ स्टार्टिंग फ्रॉम S गोइंग टू P एंड देन Q। मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, SPQ, दिस वन। ये वाला एंगल फाइंड करना है मुझे, SPQ, SPQ, हाँ दिस वन।
छोटा सा जो है। अच्छा, अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए ना, ये वाला, तो आई कैन सब्ट्रैक्ट दिस एंगल फ्रॉम 90 डिग्री और मुझे एसपी क्यू पता चल जाएगा। और ये वाला एंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ, इसको मैं वाई लिख देता हूँ, बिकॉज दिस इज अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल्स मुझे पता है, मैं थर्ड वन फाइंड कर सकता हूँ। इसको पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ, वाई 5 प्लस 125 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से मुझे y मिल जाएगा, जब y मिल जाएगा तो मैं 90 में से y को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, मुझे SPQ मिल जाएगा। तो 125 और 35 कितना हो जाएगा, 125 में 5 ऐड किए 130, तो ये 160 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि 160 वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो y जो है वो 20 आ गया। y मैंने क्यों फाइंड आउट किया है, अगेन आई नीड टू फाइंड SPQ, उसके लिए आई नीड y मुझे चाहिए, वरना मैं SPQ नहीं फाइंड कर पाऊंगा। दिस कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, ये 20 हो गया, तो 90 माइनस 20 is 70, तो द वैल्यू ऑफ SPQ इज कमिंग आउट एज, इसमें कोई इशू? आखिरी वन भी ट्राई करो जल्दी से, लास्ट वन इज SRQ। फर्स्ट वन में मैंने एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी यूज की है, द अदर वन PQT में डायमीटर वाली प्रॉपर्टी यूज की है PQT में, एंड देन SPQ में अगेन डायमीटर वाली प्रॉपर्टी यूज की है प्लस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एंड हाउ टू फाइंड द लास्ट वन, SRQ। SRQ पहले एंगल देखो कौन सा वाला है, ये SRQ स्टार्टिंग फ्रॉम SR, ये फाइंड करना है। आई नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। अब उसके लिए देखो साइक्लिक कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी मैंने अब तक यूज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ साइक्लिक कॉर्डिलेटर लग सकता है। ये साइक्लिक कॉर्डिलेटर के लिए दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड हो गया P, दिस इज थर्ड वन और दिस इज फोर्थ वन, ये चारों कॉर्नर्स हैं, ये चारों कॉर्नर सर्कमफेरेंस पे है, सो दिस इज अ साइक्लिक कॉर्डिलेटर। और ये मेरे पास 70 आया हुआ है। SPQ मैंने प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट किया है, SPQ इज 70 डिग्रीज, और ये इसका ऑपोजिट एंगल है, तो सप्लीमेंट्री होते हैं ऑपोजिट साइक्लिक कॉर्डिलेटर में। तो इसका मतलब ये जो BE है, दिस इज योर डायमीटर, इसका मतलब है कि इफ अ डायमीटर इज मेकिंग अ ट्राइंगल इन अ सेमी सर्कल, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ऐसा ही है, क्योंकि ये डायमीटर आ गया पूरा, डायमीटर के सामने 90 डिग्री। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T कैसे फाइंड करोगे, T के लिए तुम क्या करोगे, 90 और 34, यू विल सब्ट्रैक्ट 34 फ्रॉम 90, तो 90 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 6 मिलाऊंगा तो 40 हो जाएगा। हाँ भाई, T तो आ गया हमारे पास 56, एंगल इन अ सेमी सर्कल प्रॉपर्टी यूज की हमने। व्हाट अबाउट y फाइंड करता है, y आसान है। y के लिए मैं देख रहा हूँ, y के लिए अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को देखूं, दिस D, दिस C, this B and this A, these all four points are on the circumference of a circle, means cyclic quadrilateral बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 34 के ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा, y। इसका मतलब है these two will be supplementary angles, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, ये D से स्टार्ट हो रहा है, C पे जा रहा है, B पे जा रहा है, A पे जा रहा है, तो दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो होते हैं सप्लीमेंट्री, हर क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई नहीं करना ये प्रॉपर्टी, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब अगर सर्कल के अंदर आपके पास एक कॉर्ड बन रहा है, और कॉर्ड कैसे बन रहा है, ऑल द फोर कॉर्नर्स आर एट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो ये y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 34 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 180 में से, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होता है, तो 180 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 146। तो y की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। अब अगला अगला कौन सा करें, x करें कि z करें? z कर लेते, z आसान लग रहा है मुझे। z के लिए अगेन मेरे पास चार पॉइंट्स हैं सरकमफेरेंस पे, देखो जरा, e को देखो, d को देखो, c को देखो और b को देखो, ये चारों के चारों को ज्वाइन करोगे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। z और y ऑपोजिट एंगल्स हो गए, अगेन यही वाली क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी लगा के z भी निकाल लो। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस दीज फोर, ये E हो गया, ये D हो गया, C और B, ये चारों भी तो जब ज्वाइन होंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना।
तो इसका मतलब है y और z जो है ये भी ऑपोजिट एंगल्स हो गए, तो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो गया। y मैंने अभी फाइंड किया है 146, तो इसका मतलब है z कितना आ जाएगा 180 माइनस 146। तो z इज कमिंग आउट एज 34, z 34 आ गया मेरे पास। और z को तुम जो है ना वो एंगल इन द सेम सेगमेंट से भी निकाल सकते थे। ये b और d को चेक करो, b और d को, b से एक लाइन आ रही है, ठीक है, b से लाइन जो आ रही है वो सरकमफेरेंस पे स्ट्राइक हो रही है और वो d पे जा रही है, और d से जो लाइन आ रही है वो a पे स्ट्राइक होकर b पे जा रही है। तो अगर ये 34 होगा तो ये भी 34 होगा। तो इसको हम लोग जो है वो एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे। बी और डी को इमेजिन करो, बी और डी को देखो, डी से एक लाइन आई स्ट्राइक हुई सरकमफेरेंस पे और बी पे चले गई, बी से एक लाइन आई स्ट्राइक हुई सरकमफेरेंस पे और डी पे चले गई, तो ये 34 हो गए दोनों। एंगल इन द सेगमेंट वो देखो, एंगल एट द सर्कमफेरेंस और एंगल एट द सेंटर, डी से लाइन आ रही है ओ पे स्ट्राइक करके बी पे जा रही है, तो ये एंगल एट सेंटर हो गया। और बी से एक लाइन आ रही है ई पे स्ट्राइक होकर डी पे जा रही है, तो ये एंगल एट सेंटर, ये सर्कमफेरेंस हो गया। तो अगर ये 34 आ रहा है तो इसका मतलब है एक्सिस का डबल होगा, क्योंकि ये एंगल एट सेंटर है, तो इसका मतलब एक्स कितना आ जाएगा 68 हो जाएगा। रुक जाओ मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम्हें, मैं ये वाली बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ से ये वाला जो ये वाली लाइन जो है दैट इज कमिंग आउट एज सरकमफेरेंस पे स्ट्राइक करके ये जो है सेंटर से पास होते हुए बी पे जा रही है, और फिर बी से एक लाइन आ रही है जो कि सेंटर को स्ट्राइक करके वहीं डी पे जा रही है। तो ये देखो एंगल एट सेंटर और एंगल एट सरकमफेरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो अगर ये 34 एंगल एट सर्कमफेरेंस है तो एंगल एट सेंटर इसका डबल हो जाएगा 34 का। ए बी सी डी अगेन भाई 4 पॉइंट्स दे रहा है, इसका मतलब है साइक्लिक क्वाड्रेटरल हम यूज करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फाइंड सी डी ए, सी डी ए फाइंड करना है। डायमीटर दे रहा है, डायमीटर दे रहा है, डायमीटर के सामने वाला एंगल कितना होगा, डायमीटर के सामने वाला एंगल होगा 90 डिग्री। दिस इज योर डायमीटर ए ओ बी, ये डी ये डायमीटर हो गया। द एंगल इन फ्रंट ऑफ दिस डायमीटर ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इफ दिस इज 90, ये 33 है और हमसे ये फाइंड करवा रहा है, सी डी ए कह रहा है ना, सी डी ए इज दिस एंगल। तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लें। तो सी डी ए के लिए क्या करूंगा मैं, एक्स प्लस 90 हो गया, एक्स प्लस 90 प्लस 33 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब 90 और वो 33 को ऐड किया, वहां जाके सब्ट्रैक्ट किया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 57। 90 और 33 कितना हो जाएगा 123, 123 में 7 ऐड किया 130 हो गया, और फिर 50 ऐड किया 180। तो ये वाला एंगल आपका 57 आ गया। दिस एंगल इज 57। फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है डीईसी। डीईसी कौन सा एंगल है, डीईसी ये वाला एंगल है, दिस वन, डीईसी ये छोटा वाला एंगल फाइंड आउट करना है मुझे। डीईसी एंगल इन द सेम सेगमेंट यूज कर सकते हो तुम। देखो डी को देखो, फोकस ऑन द डी एंड सी, ये डी और सी को देखो, सी से एक लाइन जा रही है ए पे स्ट्राइक होके डी में आ रही है, इसका मतलब ये 33 है। और फिर देखो डी से एक लाइन जा रही है जो ई पे स्ट्राइक हो रही है और सी पे जा रही है, इसका मतलब है ये वाला एंगल भी 33 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। दोबारा देखो, डी से एक लाइन जा रही है यहाँ सरकमफेरेंस पे स्ट्राइक की, देन कमिंग बैक टू सी, सही है, डी से लाइन गई सरकमफेरेंस पे स्ट्राइक की सी पे आई, ये 33 हो गया। और फिर जो सी पे आई, सी से एक लाइन जा रही है सरकमफेरेंस पे स्ट्राइक कर रही है ई पे और डी पे वापस आ रही है, इसका मतलब है कि अगर ये 33 है तो ये वाला भी 33 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो मैं इसको सिर्फ 33 लिख देता हूँ बस, ठीक है ना, कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है। एबीसी बताओ मुझे, एबीसी, एबीसी कौन सा एंगल है, एबीसी इज दिस वन। ये कैसे आएगा एबीसी, एबीसी के लिए साइक्लिक कॉर्ड यूज कर सकते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर यूज कर लेते हैं। ये ए हो गया, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी। तो ये 57 और ये वाले एंगल ऑपोजिट होगा एक दूसरे के। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात कर रहा हूँ, ए बी सी डी चारों जो पॉइंट्स हैं दैट इज ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं। डी और बी जो है ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये 57 है, तो ये कैसे निकलेगा 180 माइनस 57, 180 माइनस 57 कर दो, आपके पास एंगल एबीसी भी आ गया।
3 ऐड किए 60 आ गया, 20 ऐड किए 80, 123। नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल EOA। रिफ्लेक्स एंगल EOA फाइंड करना है मुझे। रिफ्लेक्स एंगल EOA। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि 180 से बड़ा होता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट आई हैव टू आइडेंटिफाई मुझे एंगल कौन सा फाइंड करना है। ये कह रहा है EOA। EOA मीन स्टार्टिंग फ्रॉम E गोइंग टू O देन A। तो ये वाला एंगल बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस एंगल इज लेस देन 180, तो ये तो नहीं हो सकता रिफ्लेक्स एंगल। तो मुझे चूंकि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, मींस आई हैव टू फाइंड आउट दिस आउटसाइड एंगल। मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, आउटसाइड, ये बाहर वाला एंगल फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसने बोला है फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल EOA। रिफ्लेक्स एंगल मींस द एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज। अब पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि EOA इज मेकिंग टू एंगल्स। एक तो इनसाइड एंगल है, द इनसाइड एंगल इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। अगर ये इनसाइड एंगल आपका रिफ्लेक्स नहीं है तो डेफिनेटली आउटसाइड होगा। तो अब मुझे अगर ये इनसाइड एंगल पता चल जाए तो मैं उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे जो है वो रिफ्लेक्स एंगल EOA मिल जाएगा। क्या मैं ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूँ? अगर मैं ए और ई को गौर से देखूं तो ए और ई सेंटर पे भी मिल रहे हैं। ए और ई आर मीटिंग एट सेंटर, यहां भी मिल रहा है, और ये सर्कमफेरेंस पे भी मिल रहा है। तो अगर ये 70 है तो ये इसका डबल नहीं हो जाएगा 140? देख के बताओ जरा मुझे देख के बताओ। हाँ विजदान, मुझे देख के बताओ। अगर ये 70 होगा तो ये 140 नहीं होगा एंगल एट सेंटर और एंगल एट सर्कमफेरेंस? ये समझ में आया? देखो ए से स्टार्ट करो, ए और ई को फोकस करो। ए और ई जो है वो सेंटर पे भी मिल रहे हैं, मतलब एंगल एट वो सेंटर भी बना रहे हैं, और ए और ई जो है वो सर्कमफेरेंस पे भी मिल रहे हैं। सी पे जाके देखो, वहां 70 बन रहा है। तो अगर वो एंगल एट सर्कमफेरेंस 70 है तो सेंटर वाला डबल नहीं होगा? तो जो 70 का डबल 140 हो गया। अगर ये 140 होगा तो फिर आउटसाइड एंगल कैसे निकालोगे? 360 में से 140 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब मैं 360 में से 140 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल EOA। कितना आ गया? 220। मुझे बताओ ये वाला पार्ट समझ में आया? ये वाला पार्ट समझ में आया? देखो उसने बोला था रिफ्लेक्स एंगल EOA। अब EOA मैंने ट्रेस किया, EOA ये एंगल बन रहा है। तो अब EOA दो एंगल बना रहा है, एक तो ये इनसाइड वाला एंगल है जो कि 180 से छोटा है, तो मैं ये तो नहीं फाइंड कर सकता। उसने बोला है रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होता है जो 180 से बड़ा होता है, जिसकी वैल्यू 180 से बड़ी होती है। तो अगर मुझे ये वाला एंगल नहीं फाइंड करना तो फिर डेफिनेटली बाहर वाला फाइंड करना है। तो इनसाइड एंगल मैंने पहले फाइंड कर लिया, किस तरह? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एट सेंटर एंड एंगल एट सर्कमफेरेंस। AOE ये एंगल एट सेंटर है, और ACE ये एंगल एट सर्कमफेरेंस है। तो अगर एंगल एट सर्कमफेरेंस 70 डिग्री गिवन है तो एंगल एट सेंटर इसका डबल होगा, तो 70 का डबल होता है 140। तो अब अगर ये वाला एंगल 140 डिग्रीज है तो इसके बैक साइड वाला एंगल कैसे निकालूंगा? टोटल एंगल 360 होता है, 360 में से मैंने 140 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 220 मेरा आंसर आ गया। अब ये CPR कौन सा एंगल है, जरा इसको पहले मार्क करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम C गोइंग टू P देन R, CPR इज दिस एंगल। ये वाला जो एंगल नजर आ रहा है ना, C स्टार्ट हो रहा है, P पे जा रहा है R, ये वाला एंगल फाइंड करना है मुझे। आई हैव टू फाइंड CPR वाला एंगल फाइंड करना है। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए देखो ये वाला सर्कल जो है ना बड़ा वाला, इसको थोड़ा फोकस करो। R और C, इन दो पॉइंट्स को जरा देखो। एक लाइन जो है वो सी से जा रही है, सर्कमफेरेंस पे स्ट्राइक होके पी पे वापस आ रही है, ये 40 डिग्री है। और फिर आर से एक लाइन जा रही है, पी पे स्ट्राइक होके सी पे जा रही है। इसका मतलब है कि ये एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गए, ये 40 डिग्री ये भी होगा। फिर आर से स्टार्ट हो रही है गोइंग टू पी देन टू सी, फिर सी से स्टार्ट हो रही है बी पे जा रही है और फिर आर पे वापस रिटर्न हो रही है। इसका मतलब है कि अगर मैं पी से सी एक ये आर से सी जो है कॉर्ड इस तरह बना दूं तो ये सेम कॉर्ड नहीं हो गई? तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट हो गया, इसका मतलब ये भी 40 डिग्री हो गया। CPR की बात कर रहा हूँ, CPR ये वाला एंगल फाइंड करना था, तो ये वाला 40 हो गया तो ये भी 40 हो गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट।
जो जो अगला पार्ट है दैट इज सी क्यू आर। सी क्यू आर कह रहा है, सी क्यू आर कौन सा है भाई? सी से स्टार्ट हो रहा है गोइंग टू क्यू, ये वाला सी क्यू आर, ये वाला एंगल फाइंड करना है मुझे। सी क्यू आर के लिए देखो, सी देख लो, क्यू देख लो, आर देख लो, एंड देन बी। ये चारों के चारों कॉर्नर सर्कमफेरेंस पर हैं, बड़े वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द बिग सर्कल सी, बी, आर एंड क्यू। इसका मतलब है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? बी और ये हो जाएंगे। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 40, तो ये 180 हो गया, 180 माइनस 40 हो गया, 180 माइनस 40 इज इक्वल्स टू, तो सी क्यू आर भी आ गया हमारे पास। सी क्यू आर मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से किया है। सी, क्यू, आर एंड बी, चारों के चारों पॉइंट्स आर ऑन द सर्कमफेरेंस। जब चार पॉइंट सर्कमफेरेंस पे हो, ज्वाइन हो रहे हो, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, इसका मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। ये 40, तो दिस विल बी 180 माइनस 40, तो 140 आ गया। अब क्या कह रहा है? द थर्ड पार्ट इज एबीडी। विच वन इज एबीडी? एबीडी ए से स्टार्ट हो रहा है, गोइंग टू बी दिस वन। आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल एबीडी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ए बी डी। एबीडी तो आसान है, दिस इज रेडियस, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट याद है, रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं तो कितना एंगल बनता है? इफ रेडियस एंड टेंजेंट मीट, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री एंगल बन रहा होता है। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो इफ दिस इज 90 डिग्री कंप्लीट, ये 40 है, तो ये कैसे निकालोगे? 90 माइनस, तो दिस इज 90 माइनस 40, तो 90 माइनस 40 इज इक्वल्स टू, ए बी टेंजेंट है, ए बी जो आपको लाइन नजर आ रही है, दिस इज अ टेंजेंट, ठीक है। ये सर्कल को टच करके जा रही है ना, इस तरह टच करके आगे चले जाएगी इधर से, और यहाँ से भी टच करके आगे चले जाएगी, तो दिस इज अ टेंजेंट। और टेंजेंट जब रेडियस से मिलता है तो 90 डिग्री फॉर्म होता है, तो ये टोटल 90 डिग्री होगा, ये पार्ट 40 है तो ये 50 हो जाएगा। लास्ट पार्ट में कह रहा है एडीबी, एडीबी इज दिस एंगल, ये भी बहुत आसान हो गया। इफ दिस इज, ये वाला एंगल जो अभी मैंने फाइंड किया है, ये 50 डिग्री है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है एबीडी, एबीडी इज अ ट्राइंगल, दिस इज 50, दिस इज 90, एबीडी ट्राइंगल बन रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसको जी बोल देते हैं, तो जी प्लस 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। दोनों को ऐड करो, वहां भेज के जल्दी से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 40। देखो इसको जल्दी से नहीं समझ में आया तो पूछो। क्या करूं? एक्स की वैल्यू कैसे निकालूं, वाई कैसे निकालूं, जी कैसे निकालूं? उमर, हुज़ैफा, शानजे, शजा, जुनैरा, एक्स पे फोकस करो पहले, एक्स कैसे निकलेगा?